नमस्कार दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश से है। खबर सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है। खबर अमित शाह से जुड़ी है। खबर बीजेपी में मची अंदरूनी कलह की है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जब से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, तब से सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में ठन गई है। अब दोनों नेताओं के बीच अपने अपने खेमे बन गए हैं। अमित शाह का खेमा उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत है। साथ दोनों डिप्टी सीएम हैं, कई मंत्री हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के खेमे में भी कई नेता आते हैं और अब दोनों खेमों के बीच कोल्ड वॉर चल रही है, जो अभी थमने वाली नहीं है। दरअसल दिल्ली में बैठे हुए नेता बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ की वजह से चुनाव हारे हैं, जिसकी वजह से किसी भी दिन योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी हो सकती है। संकेत दोस्तों कुछ ऐसे भी हैं कि यह कोल्ड वॉर अभी थमेगी नहीं, बल्कि और लंबी चलेगी। अब इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल अमित शाह ने कुछ दिन पहले बीजेपी के तमाम महासचिवों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक के बाद उन्होंने बीएल संतोष, जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन हैं भाजपा के, उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप उत्तर प्रदेश जाइए, 2-3 दिन उत्तर प्रदेश में रहिए और यहां पता करिए कि आखिर बीजेपी यूपी में कैसे हार गई। बीएल संतोष लखनऊ आए, संगठन के लोगों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भाजपा के प्रदेश कार्यालय बुलाया गया। वहां मीटिंग हुई और ये पूछा गया कि हम चुनाव कैसे हार गए। वजह कई सामने आई, मगर दिल्ली पूरा ठीकरा लखनऊ पर फोड़ने की तैयारी कर रहा है और लखनऊ पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पर झोंक रही है कि हम आपकी वजह से चुनाव हारे, और लखनऊ कह रहा है कि हम आपकी वजह से चुनाव हारे। और अब इस बीच 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग है, जिसमें जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। वहां भी तमाम रिपोर्ट रखी जाएंगी और ये मंथन किया जाएगा कि भाजपा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे हारी। अब इस पूरे एनालिसिस के बाद भाजपा में अंदर खाने दो फाड़ हो गए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों के साथ खड़े हो गए हैं और योगी के खेमे के विधायक और मंत्रियों का कहना है योगी आदित्यनाथ की जब चुनाव में चली नहीं, टिकट उनको बांटने दिए नहीं गए, रैली कहां होंगी ये अमित शाह ने तय किया, चुनाव कौन लड़ेगा अमित शाह ने तय किया, रोड शो कहां होगा अमित शाह ने तय किया। जब सब कुछ दिल्ली दरबार ने तय किया तो फिर गलती योगी आदित्यनाथ की कैसे हो सकती है। तमाम खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। केशव मौर्य जो है वो 1 महीने तक दिल्ली रहकर आए हैं, 1 महीने तक दिल्ली में मंथन कर रहे थे। वह अपने लिए बड़ी और मजबूत भूमिका चाहते हैं और अब बड़ी और मजबूत भूमिका क्या हो सकती है, कौन सा पद हो सकता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। क्या योगी आदित्यनाथ को साल 2027 के चुनाव से पहले हटा दिया जाएगा? अब ये सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे नेता ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हार मिल गई तो मिल गए, लेकिन अब साल 2027 में कहीं यूपी भी हाथ से ना निकल जाए। मगर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास एक मौका और भी है। हालांकि मौका थोड़ा रिस्की है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। अगर योगी आदित्यनाथ 10 की 10 सीटें जिता ले गए तो ये संदेश देने में कामयाब हो जाएंगे कि देखिए, मैंने कमान अपने हाथ में ली और आपको जिता के दे दिया। मगर लोकसभा चुनाव दिल्ली की वजह से हारे। लेकिन उपचुनाव के अंदर भी योगी आदित्यनाथ को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुखर होकर अब उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव खड़े हो गए हैं। वहीं तीसरा लड़का चंद्रशेखर आजाद भी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम जमा रहा है और 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में घोषणा कर चुका है कि वो भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और सीधे तौर पर दलित की राजनीति करते हुए चंद्रशेखर साफ साफ दिख रहे हैं और अब तो मुस्लिमों को भी वो अपने साथ लगातार लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से उन्होंने सदन के अंदर बयान दिया, आजम खां को लेकर उन्होंने बयान दिया, कांवड़ यात्रा को लेकर बयान दिया, तो इन सारे कयासों को देखते हुए, इन सारे बयानों को देखते हुए यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश में आसान
नहीं होने वाला है। मगर अब वक्त बताएगा कि योगी आदित्यनाथ कब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर लोकसभा चुनाव में हार के बाद दो फाड़ तो हो ही गए हैं। पर इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं कि हार का कारण आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या था? एक बार कमेंट में जरूर बता के जाना और तमाम तरह की राजनीतिक खबरों के लिए अब मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।